छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है और इस वर्ष 19 नवंबर और 20 नवंबर को मनाया जाएगा, जिस दिन क्रमशः संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उसके लिए गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में उस पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सभी जो घाट हैं उसके नज़दीक पार्किंग स्थल हों और उसके समुचित सुविधाएं रहें और जो महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन आते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा छठ की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा छठ घाटों का निरीक्षण लगातार जारी है। आपको बता दें कि छठ 4 दिवसीय महापर्व को लेकर के आज प्रमंडलीय आयुक्त छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और तमाम तकरीबन 15 दिनों से जो छठ घाटें हैं उनका निरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रमंडलीय आयुक्त ने साफ तौर से कहा है कि पार्किंग की व्यवस्था राजधानी में और सुगम बनाने के लिए, या जो छठ व्रती हैं वह आने के लिए जो रास्ते हैं सुगम बनाने के लिए पूरा प्रयास जारी है। और यहाँ पर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा देखें। छठ महापर्व लोक आस्था का पर्व है और इस वर्ष 19 नवंबर और 20 नवंबर को मनाया जाएगा, जिस दिन क्रमशः संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। उसके लिए गंगा नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में उस पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसको अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। सभी जो घाट हैं उसके नज़दीक पार्किंग स्थल हों और उसके समुचित सुविधाएं रहें और जो महिलाएं, बच्चे और वृद्धजन आते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पटना नगर निगम के द्वारा सभी जगहों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, आने जाने की रास्ते की व्यवस्था और पार्किंग में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको भी देने की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ से लेकर के जो पूरे पटना के गंगा नदी के घाट हैं और खास करके शहरी इलाके के जो घाट हैं उस पर आने जाने के रास्तों पर भी पर्याप्त रोशनी रहे और जो छठ व्रती आए उनको अपने सामग्री के साथ, छठ सामग्री के साथ आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, यह प्रयास किया जा रहा है। सर, कितने घाट खतरनाक चिन्हित? अभी सभी घाटों पर गंगा नदी का जलस्तर और वहाँ कटाव की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। कुछ घाटों पर स्थिति पाई गई है जिसमें आने जाने के रास्ते में कठिनाई होती है, जैसे TN बनर्जी घाट है, मिश्रा घाट है, इसके अलावा अदालतगंज घाट है। और कुछ घाटों पर ज़्यादा कटाव देखा गया है जहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। जैसे LCT घाट हो गया, उसके आसपास के घाट हैं, इन सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है और जैसे स्थिति बनेगी उसके अनुसार वहाँ पर तैयारी की जाएगी। कंट्रोल रूम से ज्यादा आते हैं ऐसे धार्मिक पर्व में, तो क्या चिकित्सा की व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था? सभी घाटों पर कंट्रोल रूम दिए गए हैं। चिकित्सीय सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ कई घाटों पर रात्रि में यात्री रुकते हैं, उनके लिए यात्री शेड भी लगाए जाते हैं और रात्रि में भी लाइट और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती रहती है, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं उसको आने और जाने का समुचित ट्रैफिक प्लान उसकी भी तैयारी की जा रही है। जैसे यहाँ कलेक्ट्रेट घाट पर विशेष रूप से जो अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 800 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएंगी। इसी तरह से जो दीघा घाट है, 93 घाट है, उसमें भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आती हैं और चूंकि वह JP गंगा पथ के नज़दीक के घाट है, उन सभी घाटों पर नज़दीक में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। गांधी मैदान को भी पार्किंग के लिए खोला जाएगा सर, ट्रिपल IC से भी कंट्रोल रूम से देखा जाएगा कि माइक भी लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है, कहीं जाम हो तो वहां से डाइवर्ट किया जा सकता है माइक के द्वारा, क्योंकि पूरी पटना में CCTV इसमें जितने भी हम लोग के शहरी क्षेत्र हैं सभी जगह पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगे हैं, तो उन कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाएगी और जो हम लोग का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर सभी लोग तैनात रहेंगे, उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ अस्थायी रूप से
घाटों पर और उसके रास्ते में भी सीसीटीवी रखे जाएंगे। वॉच टावर्स भी बनाए जा रहे हैं और जिसके माध्यम से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको उनकी सुविधा के लिए वहाँ पर सारी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम और माइकिंग की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कई घाटों पर दलदल की स्थिति बनी रहती है सर, उसको सुधारने के लिए क्या? घाटों पर जहाँ जहाँ ज्यादा गीली मिट्टी होती है या दलदल की स्थिति देखी जाती है, वहाँ पर नगर निगम के द्वारा वहाँ पर बालू के बैग्स के माध्यम से, चचड़ी के जो बांस वांस होते हैं उसके माध्यम से उसको मजबूत किया जाता है और जो भी आवश्यक होता है उसको मजबूत किया जाता है। और जहाँ भी नाले हैं वहाँ पर मजबूत कलवर्ट बना करके वहाँ पर पैसेज किया जाता है और मना किया गया कि कहीं भी चचड़ी इत्यादि के पुल नहीं बनाए जाए। सभी जगहों पर जो बनाए जाए उससे नालों के ऊपर कलवर्ट पैसेज, पानी के पैसेज के साथ समुचित व्यवस्था की जाती है। इन सभी बातों पर जाहिर सी बात है कि कुमार रवि ने साफ तौर से कहा है कि जो छठ व्रती हैं जो आएंगे घाटों पर, उनके लिए पूरी सुगम रास्तों को बनाया गया है। और वहीं पर आयुक्त ने साफ तौर से कहा है कि जो खतरनाक घाट है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और लिस्ट बनाया जा रहा है और उस घाटों पर हमेशा प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा कड़ी मुस्तैदी से जवान वहां पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।